जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करता हूं दोस्तों एसी थ्योरी पर आधारित तुम्हारे जो न्यूमेरिकल है। सबसे पहले मैं एसी पे बात करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन दिया तुम्हारा, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया तुम्हारा, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया है I बराबर 21.21 sin 314t है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसमें इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है या बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। फिर इसके बाद ज्ञात करना है नंबर 2 पे ज्ञात करना है हमें आवृत्ति ज्ञात करनी है। फिर नंबर 3 पर दोस्तों हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें वर्ग माध्य मूल मान, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, वर्ग माध्य मूल मान या बोल सकते हैं आरएमएस वैल्यू याद करनी है। और नंबर 4 पर हमें जो ज्ञात करना है, हमें औसत मान या बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू ज्ञात करनी है। और नंबर 5 पर जो ज्ञात करनी है दोस्तों, क्या करना है, रूप गुणांक या बोल सकते हैं फॉर्म फैक्टर ज्ञात करना है। तो दोस्तों कम से कम इसमें से 5, 6, 7 क्वेश्चन तक बन जाते हैं दोस्तों इसमें। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूँगा इसमें, यानी इसमें 5 कंडीशन मुझे देख रहा है, इसमें 5 कंडीशन निकालूंगा इस कंडीशन से जो क्वेश्चन दिया दोस्तों। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ दोस्तों इसमें, यानी हमें सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें दिया तुम्हारा I बराबर, इससे I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी से क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी दोस्तों। ये मैंने इससे मैं तुलना करूँगा, इसे तुलना करने पर तो दोस्तों इस पर ऐसे ऐसे मैं तुलना करूँगा। जैसे तो हमारा I मैक्सिमम किसके बराबर है दोस्तों, 21.21 के बराबर है। तो इसे मैंने रख दिया ये, यानी I मैक्सिमम इक्वल टू हो गया तुम्हारा 21.21। दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया था तुम्हारा, ये दिया था इसमें, यानी इसका अधिकतम मान याद करिए, मैक्सिमम वैल्यू याद करनी है दोस्तों। ये किसके, तुम्हारी धारा की अधिकतम मान, किसका दोस्तों, धारा का अधिकतम मान निकलेगा तुम्हारा नंबर 1 पर। नंबर 2 पे दोस्तों क्वेश्चन में दिया तुम्हारा आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो नंबर 2 पर हमें ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों, आवृत्ति ज्ञात करनी होगी। तो दोस्तों आवृत्ति ज्ञात करनी होगी, तो ऐसी कंडीशन में हमें मुझे देखना है इसमें, यानी हमारा साइन 314t दिया हमारा किसके बराबर है, ओमेगा टी के बराबर। तो हमारा ओमेगा टी क्या दिया दोस्तों, ओमेगा टी इक्वल टू तुम्हारा 314 क्या है तुम्हारा टी है, यानी टी से टी कट गया दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है कि ओमेगा इक्वल टू दोस्तों हो जाता है 2πf होता है, क्या होता है, 2πf होता है। अब मैं ज्ञात करता हूँ, जैसे ओमेगा दोस्तों क्या होता है तुम्हारा कोणीय विस्थापन होता है। तो इसमें जैसे मैं ज्ञात करूँ, जैसे ओमेगा की वैल्यू मैंने लगा दी 2πf लगा दी इसमें, तो 314t। अब देखना इसमें एफ इक्वल टू मुझे ज्ञात करना है। तो एफ इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 314 बट्टे कितना होगा तुम्हारा 2π, कितना होगा तुम्हारा 2π। और 2π की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है तुम्हारी, यानी होती है हमारी 3.14 होती है। कितनी होती है 3.14, यानी 3.14 का मैं जब 314 में भाग देता हूँ तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 100 बार कटेगा तुम्हारा, यानी 2 से इसे काटूंगा कितनी बार कटेगा तुम्हारा 50 बार। तो इस प्रकार दोस्तों ये फ्रिक्वेंसी निकल गया हमारी, कितनी निकल गई तुम्हारी 50 हर्ट्ज निकल गया है। कितनी निकली दोस्तों, 50 हर्ट्ज निकल गया है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे देखना है दोस्तों, ये फ्रिक्वेंसी निकल गया है, या इसका दूसरा जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, इसका साइकिल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, साइकिल प्रति सेकंड होता है। तो जैसे मैं ज्ञात करूँ, जैसे कुछ क्वेश्चन नंबर, या जैसे इसी क्वेश्चन में जैसे ज्ञात करूँ, थर्ड नंबर की बात करता हूँ। इसमें जो दिया तुम्हारा वर्ग माध्य मूल मान या बोल सकते हैं आरएमएस वैल्यू ज्ञात करनी है। तो नंबर 3 पर देखता हूँ दोस्तों इसमें, तो हमारा फॉर्मूला होता है इसका, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। सिस्पत नंबर 3 पे, नंबर 3 में दिया दोस्तों, क्या दिया तुम्हारा वर्ग माध्य मूल मान, क्या होता है तुम्हारे, जैसे मैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करता हूँ, तो ये क्या होता है IRMS, क्या होता है तुम्हारा IRMS, या बोल सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल सकते हैं इसे। जैसे IRMS फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है I मैक्सिमम बट्टे कितना होता है, √2 होता है। क्या होता है, √2 होता है। तो हमारे पता है कि I मैक्सिमम की वैल्यू दोस्तों निकली है, कितनी 21.21 निकली है दोस्तों। तो इसे कितना होगा तुम्हारा 21 पॉइंट कितना होगा तुम्हारा 21 बट्टे कितना होगा तुम्हारा √2 की वैल्यू होती है दोस्तों 1.414 होती है। तो जैसे जैसे दोस्तों मैं IRMS की वैल्यू निकालता हूँ, तो IRMS की जो वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी, इससे काटता हूँ कितनी बार कटेगा तुम्हारा 15 बार। तो दोस्तों IRMS की जो वैल्यू निकल के आई तुम्हारी, कितनी निकल के आई तुम्हारी 15 एम्पियर, कितनी निकल गई तुम्हारी 15 एम्पियर निकल के आई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, नंबर 4 पर ज्ञात करता हूँ। और नंबर 4 में दिया दोस्तों इसमें, यानी औसत मान ज्ञात करवा रहा है। क्या कर रहा है, औसत मान या पूछ सकते हैं एवरेज वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो एवरेज वैल्यू को हम ज्ञात कराओगे, तो सबसे पहले मैं इसका भी दोस्तों फॉर्मूला होता है, यानी I एवरेज, यानी धारा का औसत मान हमें ज्ञात करना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है I एवरेज इक्वल टू होता है तुम्हारा 2I मैक्सिमम बट्टे कितना होता है पाई होता है, कितना होता है पाई। तो दोस्तों इसमें जैसे जैसे मैंने I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी निकाली, नंबर 1 पे निकाली थी 21.21। तो इसमें जैसे जैसे मैं रखूँगा इसमें 2 इंटू कितना 21.21 बट्टे कितना हो जाएगा तुम्हारा पाई, या पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 3.14 होती है। कितनी होती है 3.14 होती है दोस्तों। इससे इसे काटता हूँ तो कितनी बार कटेगा तुम्हारा 7.5 बार कटेगा, यानी 7.5 बार कटेगा तुम्हारा 7.5 दूनी कितने होते हैं तुम्हारे 15। तो यानी I एवरेज की वैल्यू जो निकलेगी आएगी दोस्तों, कितनी निकल आएगी तुम्हारी, यानी 7.5 इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, यानी कितना आ जाएगा तुम्हारा 15। कितना निकल गया दोस्तों, यानी 15 निकल के आएगा, या बोल सकता हूँ दोस्तों ये निकल के आएगा हमारा,
यानी नज़दीक होगा तुम्हारे लगभग 6 बार कटेगा तुम्हारा 6.5 बार, यानी 6.5 बार कटेगा तो ये आएगा तुम्हारा लगभग आएगा तुम्हारा यानी 6.25 बार कटेगा। एक्यूरेट कंडीशन में 6.25 बार कटेगा तो ऐसी कंडीशन में निकल के आएगा दोस्तों कितना निकल गया तुम्हारा यानी 13.5 निकल के आएगा। कितना निकलेगा 13 यानी बोल सकते हैं 13.5 लगभग में बोल सकते हैं। ये किस में निकला तुम्हारा एम्पियर में निकल गया, किस में निकल गया एम्पियर में। अब दोस्तों इसमें नंबर 5 पे मुझे याद करना है यानी रूप गुणांक या बोल सकते हैं इसे फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। तो नंबर 5 पे दोस्तों मुझे याद करना है इसमें क्या याद करना है इसमें फॉर्म फैक्टर। तो दोस्तों फॉर्म फैक्टर होता है हमारा क्या होता है दोस्तों फॉर्म फैक्टर होता है यानी फॉर्म फैक्टर का भी फॉर्मूला होता है दोस्तों इसे के एफ से प्रोसेस करते हैं। किससे करते हैं के एफ। इसका फॉर्मूला होता है हमारा IRMS। क्या होता है IRMS बट्टे कितना होता है आई एवरेज होता है। तो दोस्तों हमें पता है IRMS की वैल्यू दोस्तों कितनी निकली है तुम्हारी 15 निकल के आई है। कितनी निकल गई है 15 निकल के आई है। और इसमें आई एवरेज की वैल्यू जो कितनी निकल गई है ये दोस्तों हमारी 13.5 कितनी निकल गई 13.5 निकल के आई है। यानी 13.5 से इसे काटूंगा तो कितना 1.11 बार कटेगा। तो इसमें दोस्तों फॉर्म फैक्टर है ये क्या तुम्हारा फॉर्म फैक्टर। और दोस्तों फॉर्म फैक्टर को क्या बोल सकते हैं रूप गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं रूप गुणांक। तो रूप गुणांक का जब कोई वैल्यू निकल के आई दोस्तों क्या निकल गई रूप गुणांक। फॉर्म फैक्टर को क्या बोल सकते हैं रूप गुणांक। रूप गुणांक की जो वैल्यू निकल के आई है हमारी कितनी निकल गई 1.11 ही होती है दोस्तों। यानी कोई भी हम जैसे कोई भी न्यूमेरिकल हो हमारा यानी जितने भी न्यूमेरिकल है उसकी हमें फॉर्म फैक्टर ज्ञात करना है तो ऐसी कंडीशन में हमें 1.1 ही ज्ञात होता है फॉर्म फैक्टर होता है। अब दोस्तों मैंने जो बताया तुम्हारे 5 क्वेश्चन बताए इसी एक क्वेश्चन के आधार पर तुम्हारे कम से कम 5 क्वेश्चन बन जाते हैं तुम्हारे। और भी बन सकता है इसमें जैसे पूछ लेता है तुम्हारा पी की वैल्यू पूछ लेता है और पूछ लेता है इसमें बहुत सारी वैल्यू पूछ लेता है। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे जैसे आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं। इसमें आवर्तकाल हमें दिया हो तो दोस्तों इसमें जो हमारी 5 तुम्हारे न्यूमेरिकल दिए इसी के अंतर्गत यानी इसमें 5 कंडीशन निकलवाइए तो 5 कंडीशन निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम निकालेंगे तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 2 यानी एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया I बराबर 2 sin ∅t है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इसमें भी फिर निकालना हमें यानी इसमें अधिकतम मान का ज्ञात करना है, आवृत्ति ज्ञात करनी है, वर्ग माध्यमूल ज्ञात करना है, औसत मान ज्ञात करना है, रूप गुणांक ज्ञात करना है, शीर्ष गुणांक ज्ञात करना है और आवर्तकाल ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हमें कितना निकालना है इसमें यानी हमें 8 कंडीशन निकालनी है इसी क्वेश्चन पर आधारित। तो कम से कम 8 तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों इस पर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ज्ञात करूँगा इसमें। सबसे पहले मुझे क्या करना है दोस्तों इसमें I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी से क्या करनी है तुलना करनी है। क्या करनी है तुलना करनी है दोस्तों। तुलना करूँगा तो ऐसी कंडीशन में तो दोस्तों इसमें बताया था I मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों ये इससे तुलना होगी दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में I मैक्सिमम होगा तुम्हारा 200 कितना होगा दोस्तों 200 एम्पियर होगा दोस्तों। कितना होगा तुम्हारा 200 एम्पियर होगा। अब इसमें जैसे मैं ज्ञात करूँ जैसे इसमें मैं निकालता हूँ दोस्तों नंबर 1 पर 1 पर निकालिए तुम्हारा इसका अधिकतम मान याद करना है या बोल सकते हैं धारा का अधिकतम मान। नंबर 1 पर निकल आया तुम्हारा I मैक्सिमम की वैल्यू। और सेकंड नंबर पर दोस्तों क्या ज्ञात करवा रहा है तुम्हारा आवृत्ति ज्ञात करवा रहा है। क्या है आवृत्ति। आवृत्ति दोस्तों इसमें सेकंड नंबर पर जो ज्ञात करना है हमें तो आवृत्ति दोस्तों हमें तुलना करनी पड़ेगी यानी ओमेगा टी किसके तुलना करनी पड़ेगी 100πt से तुलना करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में मुझे देखना होगा यानी ओमेगा टी इक्वल टू किसके बराबर होगा तुम्हारा 100πt के बराबर होगा। किसके बराबर होगा तुम्हारा 100πt के बराबर होगा। अब दोस्तों मैं देखता हूँ इसमें जैसे ऐसे ये टी से टी कटा तो ऐसी कंडीशन में ओमेगा इक्वल टू दोस्तों कितना आएगा तुम्हारा 100 कितना आएगा तुम्हारा 100 या 100 आएगा तुम्हारा। ओमेगा की वैल्यू होती है दोस्तों 2πf होती है। कितनी होती है 2πf। जैसे मैं रखता हूँ इसमें 2πf इजिकल टू दोस्तों ये कितना तुम्हारा 100 कितना तुम्हारा 100। तो फ्रिक्वेंसी मुझे ज्ञात करनी है तो फ्रिक्वेंसी एफ बराबर कितनी निकलेगी तुम्हारी 100 बट्टे कितना निकलेगा तुम्हारा 2π कितना निकलेगा दोस्तों 2π निकल के आएगा। अब देखना मुझे दोस्तों इसे सॉल्यूशन कैसे करना है। तो दोस्तों इसमें मुझे देखना है यानी क्वेश्चन में दिया तुम्हारा दोस्तों ये 100πt दिया है यानी कितना दिया तुम्हारा 100πt। ये भी कितना होगा तुम्हारा 5 होगा ये भी कितना होगा दोस्तों कितना होगा 5 होगा ये भी कितना होगा 5 और 5 से 5 दोस्तों कट गया। तो ऐसी कंडीशन में 2 से काटूंगा कितनी होगा तुम्हारा 50 बार कटेगा। तो दोस्तों ये कितनी आएगी तुम्हारी हर्ट्ज में आ गई यानी फ्रिक्वेंसी दोस्तों कितनी आएगी तुम्हारी नंबर 2 पर जो क्या निकल रहा है तुम्हारा फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी दोस्तों आएगी तुम्हारी 50 हर्ट्ज ज्ञात होगी हमें। अब मैं देखता हूँ दोस्तों इसमें यानी नंबर 3 पर याद करना हमें वर्ग माध्यमूल मान। क्या याद करना है दोस्तों वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात करना है। जैसे बोल सकता हूँ मैं नंबर 3 पे क्या याद करना है हमें वर्ग माध्यमूल मान या बोल सकता हूँ इसे मैं बोल सकता हूँ IRMS। क्या बोल सकता हूँ दोस्तों IRMS यानी IRMS इक्वल टू होता है फॉर्मूला हमारा I मैक्सिमम बट्टे कितना होता है √2 होता है। यानी I मैक्सिमम की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है हमारी ये निकाली कितनी है तुम्हारी 200 है दोस्तों। कितनी है 200 बट्टे कितना तुम्हारा √2 की वैल्यू होती है 1.414। क्या बोल सकते हैं तुम्हारी इसमें √2 की वैल्यू होती है तुम्हारी 1.414 होती है तुम्हारी।
अब मुझे देखना है दोस्तों इसमें √2 का जैसे मैं भाग दूंगा इसमें, यानी 1.414 का इसमें भाग देता हूँ दूसरे में, तो जो निकल के आएगा दोस्तों कितना निकल के आएगा तुम्हारा IRMS की वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी 141 पॉइंट कितनी निकल के आएगी तुम्हारी 141 पॉइंट कितनी निकल के आएगी तुम्हारी 27 निकल के आएगी 27 एम्पियर। अब मैं देखता हूँ इसमें दोस्तों, इसमें नंबर 4 पे हमें ज्ञात करना है, नंबर 4 पे हमें ज्ञात करना है औसत मान, या बोल सकते हैं आई एवरेज, क्या बोल सकते हैं आई एवरेज। यानी दोस्तों किसका हमें ज्ञात करना है तुम्हारी, यानी AC परपथ में जो तुम्हारी AC परपथ का जो धारा का औसत मान ज्ञात करना है। तो जैसे मैं इसे ज्ञात करूँगा तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है 2I मैक्सिमम बट्टे कितना होता है हमारा, यानी 5 होता है, क्या होता है 5, यानी 2I मैक्सिमम की वैल्यू दोस्तों, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी थी हमारी 200, कितनी थी 200, तो 200 लगा दी, 200 बट्टे कितना होगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू होती है तुम्हारी 3.14 होती है तुम्हारी पाई की वैल्यू। जैसे जैसे मैं 3.1 को हमें जैसे जैसे ये कितना निकलेगा तुम्हारा 400 बट्टे कितना हो जाएगा तुम्हारा 3.14, इससे मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, यानी आई एवरेज की वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी कितनी निकल आएगी तुम्हारी 141.44 निकल के आएगी 141.44। तो दोस्तों ये निकल आएगी तुम्हारी, यानी ये निकल के आएगी तुम्हारी 141.44 निकल आएगी, ये निकलेगी तुम्हारी आई एवरेज की वैल्यू। दोस्तों इसमें जो IRMS की वैल्यू हमेशा तुम्हारी आई एवरेज से हमेशा कैसी होती है, अधिक होती है। तो आई एवरेज की वैल्यू इससे ये कटेगी तुम्हारी 127 बार लगभग कटेगी, 127.44 बार कटेगी। तो दोस्तों ये तुम्हारी आई एवरेज की वैल्यू निकलेगी दोस्तों, ये सभी किस में तुम्हारी एम्पियर में होगी, किस में होगी तुम्हारी एम्पियर में होगी, ये भी दोस्तों किस में होगी तुम्हारी एम्पियर में। अब मैं ज्ञात करता हूँ, जैसे दोस्तों इसमें दिया तुम्हारा नंबर 5 दिया तुम्हारा फॉर्म फैक्टर दिया है, तो नंबर 5 पे मुझे ज्ञात करना होगा फॉर्म फैक्टर, यानी फॉर्म फैक्टर दोस्तों क्या होता है हमारा KF होता है तुम्हारा, क्या होता है KF, फिर प्रदर्शित करते हैं इसे, यानी फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका होता है हमारा, फॉर्मूला भी बताया था मैंने, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था, यानी क्या होता है इसमें IRMS बट्टे क्या होता है आई एवरेज। दोस्तों आई एवरेज की यानी IRMS की वैल्यू दोस्तों कितनी है तुम्हारी, यानी 141 पॉइंट कितनी है तुम्हारी, 141 पॉइंट कितनी है तुम्हारी 27 दी है, और इसमें आई एवरेज की जो वैल्यू दी है तुम्हारी कितनी दी है तुम्हारी 127, कितनी दी है तुम्हारी 127 पॉइंट कितना दिया तुम्हारा 44 है। यानी इससे काटूंगा तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो फॉर्म फैक्टर निकल के आएगा दोस्तों कितना आएगा 1.11 निकल के आएगा, कितना आएगा 1.11 निकल के आएगा। ये कितना आएगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा, यानी फॉर्म फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। अब मैं जैसे ज्ञात करता हूँ इसमें नंबर 6 की बात करता हूँ दोस्तों, इसमें नंबर 6 दिया तुम्हारा, यानी दिया शीर्ष गुणांक, यानी शीर्ष गुणांक होता है तुम्हारा, इससे बोलते हैं क्रस्ट फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे क्रस्ट फैक्टर होता है, यानी क्रस्ट फैक्टर बोलते हैं इसे शीर्ष गुणांक, या बोल सकते हैं इसे पीक वैल्यू बोल सकते हैं इसे। तो क्रस्ट फैक्टर की वैल्यू, यानी क्रस्ट हमें दोस्तों क्रस्ट फैक्टर निकालना है हमें, तो क्रस्ट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, यानी E मैक्सिमम बट्टे कितना होता है तुम्हारा ERMS, क्या होता है ERMS। जैसे जैसे मैं यानी दोस्तों इसे वोल्टेज के संबंध में निकालूंगा तो इसे यानी हमें करंट के संबंध में निकाल रहे हैं तो दोस्तों क्या होगी तुम्हारी आई मैक्सिमम होगी, क्या होगी तुम्हारी आई मैक्सिमम होगी, और वोल्टेज के संबंध में निकाल रहे हैं तो क्या होगा इसके स्थान पर तुम्हारी आई के स्थान पर क्या होगा तुम्हारा, यानी ई मैक्सिमम बोल सकते हैं या वी मैक्सिमम बोल सकते हैं। अब इसमें आई मैक्सिमम की वैल्यू दोस्तों कितनी है हमारी, जैसे मैं ज्ञात करूँ इसमें तो कितनी निकली थी दोस्तों 200 निकली थी, कितनी निकली 200। और दोस्तों इसमें IRMS की वैल्यू दोस्तों मैं निकाली है, कितनी निकाली है तुम्हारी, यानी हमारी निकली थी 141 पॉइंट, कितनी निकली है तुम्हारी 141.27 दी है। दोस्तों इससे मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगी दोस्तों, ये 1.414 बार कटेगी। तो दोस्तों ये तुम्हारी क्रस्ट फैक्टर है दोस्तों, क्रस्ट फैक्टर दोस्तों के से प्रदर्शित कर लेते हैं इसे, तो इसकी वैल्यू निकल आई तुम्हारी 1.414 निकल गई दोस्तों। ये दोस्तों किसकी वैल्यू है तुम्हारी, यानी क्रस्ट फैक्टर की वैल्यू निकल गई दोस्तों। अब मैं जैसे नेक्स्ट में चलता हूँ दोस्तों, ये दिया तुम्हारा आवर्तकाल, क्या देना है दोस्तों, आवर्तकाल हमें निकालना है लास्ट कंडीशन में। तो आवर्तकाल दोस्तों क्या होता है हमारा फॉर्मूला F बराबर होता है 1/T, क्या होता है आवर्तकाल F बराबर होता है 1/T होता है। अब देखना मुझे इसमें नंबर 7 निकालना, मुझे 8 निकालना है। तो 8 पर क्या होता है, जैसे जैसे मैं ये फ्रिक्वेंसी दिया तुम्हारी फ्रिक्वेंसी देखो क्वेश्चन में हमारी कितनी निकल के आई थी 50 हर्ट्ज निकल के आई थी। आवर्तकाल ज्ञात करना है तो T बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा 1/F हो जाएगा। हमें पता है फ्रिक्वेंसी तुम्हारी 50 है तो 1 का मैं भाग देता हूँ, यानी 50 का भाग देता हूँ 1 में देता हूँ तो कितना निकलेगा तुम्हारा 0.02 क्या निकलेगा तुम्हारा सेकंड निकल के आएगा दोस्तों। क्या निकल के आएगा, जो आवर्तकाल होता है दोस्तों इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है तुम्हारी सेकंड होती है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँगा अब दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, चित्र में दर्शाई गई तरंग की आवृत्ति ज्ञात करनी है। दोस्तों हमारा डायग्राम दिया है ये, इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो आवृत्ति हमें ज्ञात करनी होगी। सबसे पहले दोस्तों ये दिया तुम्हारा, इसमें हमारा कंप्लीट यानी हमारा एक कंप्लीट आवर्तकाल नहीं दिया, तुम्हारा हाफ आवर्तकाल दिया दोस्तों। ये कितना दिया तुम्हारा 0.1 सेकंड दिया है दोस्तों। ये क्या दिया तुम्हारा दोस्तों आवर्तकाल दिया है, यानी आवर्तकाल दोस्तों कितना दिया है,
यानी आवर्तकाल हमारा ये क्या होता है टी बराबर दिया दोस्तों, कितना दिया देखो इसमें जो डायग्राम में जो दर्शाया गया दोस्तों कितना देगा 0.1 सेकंड दर्शाया गया, कितना देगा 1 यानी 0.1 सेकंड दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है दोस्तों, क्या ज्ञात करनी है फ्रीक्वेंसी। दोस्तों इसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारा एफ बराबर होता है दोस्तों 1/t होता है, कितना होता है 1/t। जैसे जैसे मैं इसे ज्ञात करूँगा दोस्तों तो ऐसी कंडीशन में हमारा यानी आवर्तकाल दोस्तों कितना तुम्हारा 0.1 है दोस्तों, कितना है तुम्हारा 0.1 है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे ये एक कंडीशन और देखनी है इसमें, यानी जो क्वेश्चन में दिया तुम्हारा इसमें जैसे मैं याद करूँ, जैसे इसमें 0.1 का इसमें दूंगा भाग तो कितना निकलेगा दोस्तों 10 निकलेगा हमारा, कितना निकलेगा 10 हर्ट्ज निकलेगा दोस्तों, क्या निकलेगा 10 हर्ट्ज निकलेगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में जैसे बात करूँ दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया है तुम्हारा इसी के अंतर्गत जैसे मैं याद करूँगा। अब दोस्तों इसमें हमारी हाफ साइकिल दिया है, क्या दिया तुम्हारी हाफ साइकिल दी है, यानी दोस्तों ये तो हमारी यानी फुल साइकिल का निकला था दोस्तों, किसका निकाला था मैंने फुल साइकिल का निकला है दोस्तों। इसमें जैसे जैसे मैं हाफ साइकिल की बात करूँ दोस्तों, हाफ साइकिल के लिए जैसे हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल में जैसे बात करता हूँ दोस्तों इसमें तो फॉर्मूला बनेगा हमारा, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसी में जैसे लगाता हूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ये फ्रीक्वेंसी दिया दोस्तों, इसकी कैसे हो जाएगी तुम्हारी हाफ हो जाएगी, या हाफ भी कर सकते हो या इसी क्वेश्चन में दोस्तों आवर्तकाल में क्या कर लूँ हाफ कर लूँ, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/t क्या कर सकता हूँ 2 भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें ये तो फुल साइकिल का निकला है दोस्तों, ये किसका तुम्हारा हाफ साइकिल का, तो हाफ साइकिल का हमें निकालना होगा। तो ऐसी कंडीशन में मुझे देखना है, यानी पहले का दोस्तों इसमें थर्ड से मैं कर दूंगा तो कितना 2/, कितना आ जाएगा तुम्हारा टी, यानी दोस्तों इसे ऐसे नहीं निकलेगा तुम्हारा, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसी कंडीशन में मुझे निकालना होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा, यानी ये तुम्हारा दिया तुम्हारा यानी एक कंप्लीट साइकिल, ये दिया तुम्हारा आवर्तकाल दिया है, यानी आवर्तकाल दिया है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इसका सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं हाफ कर सकते हैं। तो ये भी दिया तुम्हारा, ये दिया तुम्हारा 10 यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 दिया, 10/2 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसे कर सकते हैं हम 5 हर्ट्ज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 हर्ट्ज लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो मैंने क्वेश्चन बताए दोस्तों, यानी ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों मैं बार बार लाते रहूँगा वीडियो, यानी वीडियो बढ़िया लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे दोस्तों जल्दी से जल्दी दोस्तों सब्सक्राइब तुम्हारे बढ़ाएंगे। तो इसी कंडीशन में लाइव आऊँ जल्दी से जल्दी। तो थैंक यू।